नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। आज हम जानेंगे डाइवर्सिफिकेशन क्या है और डाइवर्सिफिकेशन को गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हम लोगों के दादा दादी हमेशा कहा करते थे कि सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, क्योंकि अगर टोकरी गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। यही प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट में भी लागू होता है। अगर आपने सारा पैसा एक ही जगह लगाया और वहाँ नुकसान हो गया तो सब चला जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग जगह लगाया तो रिस्क कम हो जाएगा। आप में से कितने लोग मानते हैं कि सिर्फ एफडी ही काफ़ी है, या फिर शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी कहीं नहीं? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पैसा अलग अलग एसेट्स में बांटना, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, सबका मिक्स। इसका मकसद होता है रिस्क को कम करना और रिटर्न को बैलेंस करना। अगर मार्केट गिरा तो आपके पास गोल्ड है, गोल्ड आपको बचाएगा। अगर फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न कम है तो स्टॉक मार्केट कवर कर लेगा। यानी एक एसेट नुकसान दे तो दूसरा आपको बचा ले। पर डाइवर्सिफिकेशन काम कैसे करता है? लाइक डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक, गोल्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, सब अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। भारत प्लस इंटरनेशनल फंड्स, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म मिक्स। 2008 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तो फिक्स्ड डिपॉजिट और गोल्ड ने इन्वेस्टर्स को संभाला, यानी जिन्होंने लगाया होगा वे संभल गए। अगर किसी ने सिर्फ स्टॉक रखा होता तो नुकसान, लेकिन मिक्स पोर्टफोलियो वालों को बैलेंस मिला। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न्स स्टेबल हो जाते हैं, साथ ही साथ मेंटल पीस भी रहती है। अगर मार्केट क्रैश भी हुआ तो पैनिक नहीं होता। हर गोल के लिए सही एसेट एलोकेशन है जरूरी। राज ने सारा पैसा स्टॉक में लगाया, क्रैश में 50% लॉस। श्याम ने 30% स्टॉक, 30% एफडी, 20% गोल्ड, 20% म्यूचुअल फंड में रखा। लॉस कम हुआ और रिकवरी भी जल्दी हुई। यही डाइवर्सिफिकेशन का मैजिक है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करते समय हम लोगों को याद रखना चाहिए कि कहीं हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन तो नहीं कर रहे। सही डाइवर्सिफिकेशन यानी 4 से 5 एसेट्स का मिक्स। ओवर डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा जगह बांटना, आप ही ट्रैक नहीं कर सकते, और साथ ही साथ कन्फ्यूज़न और रिटर्न भी एवरेज। अगर आपके पास 50 म्यूचुअल फंड्स हैं, असल में आप इंडेक्स फंड जैसा ही रिटर्न पाओगे। 50 में लगाने से बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेंगे। यानी डाइवर्सिफाई करो, लेकिन लिमिट में करो। गोल्डन रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या है? आपकी एज इक्वल टू कितना सेफ रखना है। अगर 30 साल के हो तो 70% ग्रोथ एसेट में लगाओ, 30% सेफ इन्वेस्टमेंट। 50-30-20 रूल, इनकम का एलोकेशन, नीड्स, वांट्स, सेविंग, 50-30-20, इसको याद रखिए। हर गोल के लिए अलग मिक्स होना चाहिए। दोस्तों, आज आपने सीखा डाइवर्सिफिकेशन क्या है, क्यों रिस्क कम करने का सबसे आसान तरीका डाइवर्सिफिकेशन है, और क्यों हर पोर्टफोलियो में अलग अलग इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। याद रखिए, डाइवर्सिफिकेशन अमीरी की गारंटी नहीं, लेकिन बर्बादी से बचाने का सबसे मजबूत शील्ड है, यानी कवच है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग, काम के बाद भी आमदनी कैसे बनी रहे, यानी अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सबसे अहम प्लानिंग। धन्यवाद।